हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। 7वें क्षण का नोटिफिकेशन तो नहीं आया और नोटिफिकेशन कब आएगा ये किसी को भी नहीं पता है और नोटिफिकेशन लाना हमारे हाथ में भी नहीं है। लेकिन एक काम हम लोग आपके लिए कर सकते हैं कि आपके मन में जो डर बैठ गया है कि मेरा होगा या नहीं होगा 7वें चरण में, इस डर को हम लोग निकाल सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि आपके पीछे ब्लैक बोर्ड पर बहुत सारा आंकड़ा लिखा गया है और इन आंकड़ों की सहायता से जब आप चलिएगा तो अंतिम निष्कर्ष तक आप पहुंच जाइएगा कि आपका 7वें चरण में होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है। सीधी सी बात है। और ये आंकड़ा कुछ ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने मन से बना दिए हैं, बल्कि पूरे वैज्ञानिक तरीके से आधारित है। हम लोगों ने जो पोल करवाया था, आप लोगों को ठीक से याद होगा, पिछले दिनों हम लोगों ने 2-3 अलग अलग पोल करवाया। एक पोल करप्ट भी हो गया था, इसलिए उस पोल को दोबारा भी करवाना पड़ा, लेकिन उस पोल के आधार पर भी हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। कुछ तक इस वीडियो के अंत तक आप लोग भी इसी निष्कर्ष पे पहुंच जाइएगा और आप वीडियो को लाइक करके जाने पे मजबूर हो जाइएगा, क्योंकि जो आंकड़ा है ये दूध की तरह है। बिल्कुल दूध की तरह नहीं, इसको पानी की तरह करना चाहिए, बिल्कुल साफ सफेद। आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले बात है कि आप अपने स्क्रीन पे वो पोल देख सकते हैं जिस पोल में 8200 लोगों ने लगभग वोट किया था और अभी तक हो सकता है 8200 से ज़्यादा लोगों ने वोट किया हो। लगभग 3 दिन पहले ये पोल करवाया गया है और इसमें 23% लोगों ने माना है कि वो महिला है और 7वें चरण में भाग लेने जा रही हैं। जो भी महिला अभ्यर्थी जुड़ रही हैं उनके लिए तो ये वीडियो खास करके हैं। आप खुद भी देखिए और बाद में आप अपनी ऐसी दोस्तों को भी दिखाइए जो कि 7वें चरण में हिस्सा लेने जा रही हैं और सीटेट क्वालिफाइड है, डीएलएड बीएड का ट्रेनिंग की हुई है। सबसे पहले तो आप लोग को ये बता दें कि आप लोग ये पूछिएगा कि क्या 8200 के आधार पर यह आंकड़ा पूरा पर्याप्त है। 8200 का सैंपल 8000 लोग कहने वाला सैंपल कम नहीं होता। 8 से 9000 लोगों के सैंपल पे तो जो चैनल वाले होते हैं ये ओपिनियन पोल करवा के सरकार बनवा देते हैं। तो यहाँ पर 8 से 9000 लोगों का सैंपल कम नहीं है। सबसे पहले ये बात बताते हैं और ठीक से एक बात और बता दें कि यही प्रश्न लगभग आज से 1 से 1.5 महीने पहले जानबूझ के प्रश्न की भाषा को बदल कर भी हमने पूछा था। आप जाके देख सकते हैं चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में यही प्रश्न था, लेकिन तब हमने भाषा को बदल कर पूछा था, जानबूझ के भाषा में उलझाने का प्रयास किया कि आप लोग को हम यह जांचना चाह रहे थे कि भाषा को बदल भी दिया जाए, समय का अंतराल भी रख दिया जाए 1 महीने से ऊपर का, फिर भी क्या कोई आंकड़ा बदलता है या नहीं बदलता है। लेकिन दोनों ही बार पोल के रिजल्ट लगभग समान रहे। 1 से 2% का अंतर आता है। वो अंतर इसलिए भी आता है कि कई बार तो लोग बदमाशी करने के लिए क्या करते हैं कि पोल में हिस्सा ले लेते हैं। कुछ बीटेट वाले भी पोल में हिस्सा ले लेते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार के ही अभ्यर्थी इस पोल में हिस्सा ले, क्योंकि जब यूट्यूब चैनल पर पोल हो रहा है तो अन्य राज्यों तक भी पोल जाता है। इसलिए हम लोग कई बार जब भी पोल करवाते हैं तो उसमें स्पष्ट रूप से लिख देते हैं कि यह पोल केवल बिहार राज्य के अभ्यर्थियों के लिए है, इसलिए केवल बिहार राज्य के ही अभ्यर्थी शामिल हो। जब महिलाओं के लिए पोल करवाते हैं तो स्पष्ट रूप से लिख देते हैं कि यह पोल केवल महिलाओं का है। तो 2 से 4% तो डाटा इधर से उधर हो सकता है, उसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप पूरे बिहार राज्य में घर घर घूमकर भी सैंपल इकट्ठा करेंगे तो हमारा पूरा विश्वास है कि अंतिम निष्कर्ष पोल का वही निकलेगा जो हमारे इस चैनल पर निकल के आया। लगभग उसी आसपास में वो आंकड़ा रहेगा। अब है कि हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पर। यहाँ आपके सामने में कुल 5 बॉक्स दिखाई आपको दे रहे हैं। पहले बॉक्स में हमने लिखा है अभ्यर्थियों की अनुमानित संख्या। दूसरे बॉक्स में हम लोगों ने लिखा है कुल रिक्तियां। तीसरे बॉक्स में लिखा गया है कि महिला के लिए आरक्षित कुल पद कितने हैं। और चौथे बॉक्स में लिखा गया है 7वें चरण में उपलब्ध महिलाएं प्रतिशत, पोल प्रतिशत के अनुसार। ध्यान रखिएगा, पोल प्रतिशत के अनुसार लगभग 21% महिलाओं 21% लोगों ने वोट किया है कि वो महिला है और 7वें चरण में हिस्सा लेने जा रही हैं। और अंतिम जो बॉक्स है इसमें हम लोग देखेंगे कि अतिरिक्त एक्स्ट्रा कितनी महिलाएं बच जा रही हैं। हम लोग 4 केस लेके चलेंगे और चारों केस जब लेके चलेंगे अंत तक जुड़े रहिएगा तो आपको पूरा संतुष्ट कर देगा। आपके मन में इसके बाद कोई डाउट ही नहीं बच जाएगा। आपको लगता होगा कि सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आंकड़ा कम रह गया, कुछ महिला वोट नहीं की होगी, कुछ महिला ऐसा हो सकता है कि उसके पास मोबाइल नहीं होगा। ठीक है, हम आपके सारे प्रश्न को इसी 4 अलग केस लेंगे, चारों में शामिल कर देंगे। पहला केस जो हम लोग ले रहे हैं, पहले केस में हम लोग अभ्यर्थियों की जो अनुमानित संख्या है वो 1.5 लाख लेके चलेंगे। यानी कि 7वें चरण में कुल अभ्यर्थी जो शामिल होंगे इनका आंकड़ा हम लोग 1.5 लाख लेके चलेंगे। अब आप कहिए कि 1.5 लाख कहाँ से ले? हम लोग अक्सर बोलते हैं 1.5 लाख का आंकड़ा हमने लगभग मार्च या अप्रैल में ही उसके ऊपर वीडियो बनाया था। बार बार नहीं बनाते हैं वीडियो। 1.5 लाख का आंकड़ा बिल्कुल सटीक है।
हमने सीबीएसई से आरटीआई भी किया था कि आप बताइए कि अलग अलग साल में बिहार से सीटेट पास कैंडिडेट की कितनी संख्या है। सीबीएसई वालों ने सीधा हाथ खड़ा कर दिया कि हम ऐसा कोई डाटा रखते ही नहीं है। ठीक है, तो अब आपके पास बस एक अनुमान है कि इतने अभ्यर्थी ही पास करते हैं। हकीकत यह है कि सीटेट में एक एक अभ्यर्थी दो दो तीन तीन बार फॉर्म भरते हैं, दो दो तीन तीन बार क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है, और पेपर वाले झूठ मूठ का छाप देते हैं कि इस बार बिहार से 40,000 अभ्यर्थी पास कर गए, इस बार 30,000 अभ्यर्थी पास कर गए। जरा पेपर वालों से पूछिएगा, कभी फोन लगा के पूछिए आप लोगों से कि आपके पास ये आंकड़ा कहाँ से आया, क्या सीटेट वालों ने आपको बताया है? नहीं, सीटेट के पास डाटा ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत लंबा चौड़ा उसमें वीडियो बना के समझाए थे कि 1.5 लाख का आंकड़ा कहाँ से आ जाता है। आप लोग कभी देखिएगा, फुर्सत मिलेगा तो। लेकिन 1.5 लाख का अनुमान बिल्कुल सटीक है। हम 1.5 लाख से बढ़ा के बेस में बोलेंगे। हम लोग आंकड़े को 2 लाख तक बढ़ाएंगे अभ्यर्थियों की संख्या, और उस पर भी ले चलेंगे ताकि आपके मन को संतुष्टि मिले। और हर केस में जीतेंगे, बस आप ही जीतेंगे। कैसे जीतेंगे अभी देखिए। सबसे पहला जो है कि इसमें अभ्यर्थियों की अनुमानित संख्या, ये हम लोग ले रहे हैं केस, इसमें है 1, पहला केस। ठीक है, पहले केस में जो अभ्यर्थियों की अनुमानित संख्या है ये है 1.5 लाख। ठीक है, आपके सामने हम लोगों ने ले लिया 1.5 लाख अभ्यर्थी होंगे जो 7वें चरण में हिस्सा लेंगे। ठीक है, और हम लोग मान के चलते हैं कि 7वें चरण में केवल 80,000 प्राथमिक की वैकेंसी है। ठीक है, अब 80,000 ही आपको यहाँ पर प्राथमिक की वैकेंसी आ रही है। कहने का मतलब अभ्यर्थी 1.5 लाख है कुल, और प्राथमिक की वैकेंसी कितनी है? 80,000 है कुल। और महिलाओं के लिए इन 80,000 से कितनी सीटें हो जाएंगी? लगभग 40,000 सीटें महिलाओं के लिए हो जाएंगी। ठीक है, अब क्या है कि कितने प्रतिशत महिलाओं ने पोल के हिसाब से भाग लिया था कि हम महिला हैं? 21% महिलाओं ने। ठीक है, तो पहला केस है यहाँ पर कि 21% लोगों ने बोला कि हम महिला हैं और 7वें चरण में हिस्सा लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो जब इस 1.5 लाख का आप 21% निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? एक बार निकाल कर दिखा देते हैं, बाकी बार आप लोग खुद से निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो 21/100 गुना 1.5 लाख जब आप कीजिएगा तो ये आंकड़ा निकल कर आ जाएगा 31,500। ठीक है, 31,500 का आंकड़ा निकल कर चलाता है सामने। यानी कि आप देख पा रहे होंगे कुल सीट कितना है? 40,000 है। महिलाओं के लिए उपलब्ध कुल सीट कितना है? 40,000 है। और टोटल महिला कितनी हो गई जो कि भाग लेने जा रही है 7वें चरण में? 31,500। कहने का मतलब 40,000 सीट पर 31,500 महिला है। 40,000 सीट पर कितनी महिला है? 31,500 महिला है। अब आप ही बताइए कितना सीट यहाँ इस केस में तो सीट बच के चला जाएगा, लेकिन एक भी महिला नहीं बचेगी। ठीक है, ये था। अब कहिए कि सर आप तो बहुत कम बता रहे हैं, हो सकता है बहुत सारी महिला भाग नहीं ली हो पोल में, हो सकता है बहुत सारी महिला के पास मोबाइल नहीं हो, इंटरनेट का कनेक्शन नहीं हो। कोई बात नहीं, हम इस आंकड़े को थोड़ा और बढ़ा देते हैं। दूसरा हम लोग ले रहे हैं कि अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम महिलाओं की संख्या ली है 21%। अब आपकी संतुष्टि के लिए अब हम महिलाओं की संख्या कर देते हैं 25% कर देते हैं। हालांकि ऐसा है नहीं, फिर भी हम लोग जान के आपको संतुष्टि हो इसलिए बढ़ा के दिखा दे रहे हैं। 25% जब लीजिएगा तो जब इसे 1.5 लाख का 25% निकालिएगा तो महिलाओं की संख्या आ जाती है 25% के हिसाब से 37,500। 37,500 महिलाओं की संख्या आ जाती है। लेकिन अभी भी क्या है, 40,000 सीटों पर 37,500 महिलाएं। अभी भी क्या है कि सीट से कम ही महिला उपलब्ध है अभी भी। अब सर हम इसको भी नहीं मानते, थोड़ा और बढ़ा के दिखाइए। कोई बात नहीं, और बढ़ा देते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, 30% आंकड़ा कर दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, वोट केवल 21 से 23% महिलाओं ने किया है। 2 महीने में अलग अलग 1 से 2 महीने का अंतर लेके भी पोल करवाए हैं, तो दोनों पोल में 21 से 23% महिलाओं लोगों ने ही माना है कि वो महिला है और 7वें चरण में भाग लेने जा रही है। लेकिन केवल आपकी संतुष्टि के लिए इस आंकड़े को पहली बार हम 25% तक बढ़ा दिए हैं, दूसरी बार 30% तक बढ़ा दिए हैं। ठीक है, अब 30% भी आप लेते हैं तब क्या होगा कि इस 1.5 लाख का जब आप 30% निकालिएगा तो आंकड़ा निकल कर आता है 45,000। ठीक है, कहने का मतलब अब क्या है कि अब 40,000 सीट पर 45,000 महिला है। 40,000 सीट पर कितनी महिला है? 45,000 महिला है। तो एक्स्ट्रा कुल कितनी महिलाएं हो गई? ये जब आंकड़ा हम 30% लेते हैं महिलाओं का, तब हो जाता है एक्स्ट्रा 5,000 महिला हो जाती है। तभी एक्स्ट्रा 5,000 महिला होती है। फिर भी एक्स्ट्रा कितनी बची? बस 5,000 ही महिला एक्स्ट्रा बची। ठीक है,
तो अब क्या आप लोग को 60-40 के नियम के हिसाब से डरने का जरूरत है? इस हिसाब से तो आप लोग को 60-40 के हिसाब से नियम से डरने का जरूरत ही नहीं है। पहले दो केस में तो सीट से कम महिला है, और अंतिम केस में जब हम एक काल्पनिक केस लिए हैं कि हम मान लिए हैं कि बहुत सारी महिलाएं आ जाएंगी, 30% तक बढ़ा दिए महिलाओं को, फिर भी केवल 5,000 एक्स्ट्रा महिलाएं, तो आप ही अनुमान लगाइए कि महिलाओं का कितने पर होगा। मेरा अनुमान है, इस आंकड़ों के हिसाब से चलिएगा तो मेरा अनुमान है कि महिला कैटेगरी की है आप, तो आपका अगर 60-40 के नियम के हिसाब से 52-54% भी बन रहा है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी की महिला हो, 52-54% तक भी बन रहा है, तो होने की संभावना आपकी रहेगी। अब कहिएगा कि सर मेरा 60 बनता है, मेरा होगा कि नहीं, मेरा 66 बनता है, मेरा होगा कि नहीं। अब स्वाभाविक बात है, पहले 66 वाले के होने की संभावना बनेगी, पहले 60 वाले के होने की संभावना बनेगी, पहले 58 वाले के होने की संभावना बनेगी, उसके बाद है ना 52-54 वाले के होने की संभावना बनेगी। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आपका 54% है तो आपका नहीं होगा। इन आंकड़ों के हिसाब से आप स्पष्ट देख रहे हैं कि सीट से कम महिला उपलब्ध है। तो आप ही बताइए कि 60-40 के नियम के हिसाब से आपको क्या समस्या हुई? कोई समस्या नहीं हुई। ठीक है, नेक्स्ट है, आप कहें कि हमको इससे संतुष्टि नहीं हुआ है। आपका आंकड़ा सही से समझ में तो आ रहा है, लेकिन संतुष्टि नहीं हुआ। कोई बात नहीं, संतुष्टि नहीं हुआ, हम आंकड़े को हम बताए ना कि 4 केस लेके चलेंगे। अभी पहला केस आप लोगों ने देखा, अब हम लोग 3 केस और लेके चलेंगे, उसके हिसाब से आपको अब संतुष्टि हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग दूसरा केस लेके चलते हैं। अब केस 2, दूसरे केस में हम लोग मान के चलते हैं कि अभ्यर्थियों की संख्या को हम लोग जानबूझ के बढ़ा दे रहे हैं, 2 लाख अभ्यर्थी कर दे रहे हैं। पहले केवल 1.5 लाख लिए थे, तो आप लोग को लग रहा होगा कि सर कम लेके बता रहे हैं। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, अभ्यर्थियों की अनुमानित संख्या कहने का मतलब मान के चलते हैं कि 7वें चरण में केवल 2 लाख अभ्यर्थी भाग लेने जा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि 2 लाख से कम भी हो और 2 लाख से 4-5 हज़ार ज़्यादा भी हो, ऐसे तो कोई फिक्स आंकड़ा है नहीं। हालांकि नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आंकड़ा 1.5 लाख के आसपास ही होगा, इसलिए क्योंकि एक ही अभ्यर्थी 2-2, 3-3 बार सीटेड पास है। ऐसा थोड़ी नहीं कि फट जाएगा। 6ठा चरण खत्म हुआ है अप्रैल में और 7वां चरण अब शुरू होने वाला है, तो इस बीच में आपको क्या लगता है कि अचानक से रातों रात पैदा हो गया? 2 बैच के तो स्टूडेंट हैं मात्र, 19-21 के हैं, और उसके बाद 18-20 के हैं और 19-21 के हैं, और अब 20-22 शामिल होने जा रहा है। ठीक है, तो ये 3 बैच के ही हैं। इसके पहले के जो लोग हैं, जो टैलेंटेड थे, उनका ऑलरेडी 6ठे चरण में हो चुका है, और जिनका नहीं हुआ है इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनका 6ठे चरण में कम मार्क्स था। ठीक है, अब उनका सामना आपसे 7वें चरण में होगा, तो उनकी तुलना में तो आपका प्रतिशत पहले से ही ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। सेकेंड वाला जो केस, इसमें हमने अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ा के 50,000 अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ा दी, अब कर दी है 2 लाख। अब क्या है कि रिक्तियों की संख्या अभी भी हम मान के चलते हैं कि केवल 80,000 ही रिक्तियाँ हैं। ठीक है, रिक्तियाँ अभी भी 80,000 ही हैं, तो इस हिसाब से महिलाओं के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या कितनी होगी? अभी भी 40,000 ही सीटें रहेंगी महिलाओं के हिसाब से। ठीक है, अब क्या है कि पोल के हिसाब से 21% महिलाएं 7वें चरण में भाग लेने जा रही। तो जब इस 2 लाख का आप 21% करते हैं, ठीक है, इस 2 लाख का 21% के हिसाब से करते हैं, तो फिर से वही आंकड़ा निकल के आ जाएगा। अब आ जाएगा आंकड़ा 42,000 आ जाएगा। इस 2 लाख का जब आप 21% के हिसाब से कीजिएगा तो लगभग 42,000 का आंकड़ा निकल कर सामने में आता है। ठीक है, और जब 25% कर दीजिएगा, कहने का मतलब हम मान के चलते हैं कि अब महिलाएं 25% भाग लेंगी, तब ये आंकड़ा आ जाएगा 50,000 के करीब में आ जाता है। ठीक है, और तीसरा केस कर दीजिए कि फिर से 30% बढ़ा दीजिए, 30% भी बढ़ाइएगा तो 60,000 होता है। ठीक है, कहने का मतलब इस बार जो महिलाओं की संख्या है कितनी सरप्लस जा रही है? सीटें इस बार कितनी है? 40,000 ही है महिलाओं की। पहली बार में यहाँ 2,000 एक्स्ट्रा महिला होगी, इस केस में 2,000 एक्स्ट्रा महिला हुई, इस केस के हिसाब से 10,000 एक्स्ट्रा महिला हो गई, और इस केस के हिसाब से 20,000 ही एक्स्ट्रा महिला हुई। ठीक है, कहिए कि सर डर लग रहा है कि 20,000 एक्स्ट्रा महिला हो गई ना, 10,000 एक्स्ट्रा महिला हो गई ना, यहाँ 2,000 एक्स्ट्रा महिला हो गई ना। अरे भाई, ये काल्पनिक हम बहुत ज़्यादा बढ़ा के बता रहे हैं, तभी भी 20,000 एक्स्ट्रा महिला हो रही है, तभी भी 10,000 एक्स्ट्रा महिला हो रही है, तभी भी 2,000 एक्स्ट्रा महिला हो रही है। ठीक है, आप क्या मानते हैं कोई भी नियम बन जाए इस दुनिया का, ऐसा कभी संभव नहीं है कि 100% लोगों को नियुक्ति दिलवा दे। अगर ऐसा होता
तो आप ही बताइए कि फिर इसका नाम प्रतियोगिता परीक्षा क्यों होता है, इसका नाम प्रतियोगिता क्यों होता है? इसका तो मतलब कि बीएड डीएलएड पास करो, सरकार घर से बुला के दे देगी। आप ही बताइए, क्या आपको लगता है कि कोई नियम बन जाएगा, आपके हिसाब से नियम बन जाएगा और उस नियम में बिहार के सारे लोग फिट बैठ जाएंगे और सबको नौकरी मिल जाएगी? ऐसा कभी भी संभव नहीं है, कभी नहीं संभव है। तो जो लोग आपको बरगलाते हैं, एकदम झूठ बरगलाते हैं। आप बताइए किस एससी कैटेगरी को, किस एसटी कैटेगरी को, किस ईबीसी कैटेगरी को, किस बीसी कैटेगरी को, किस कैटेगरी की महिलाओं को डरने की जरूरत है? क्या डर लग रहा है? और आपका साफी मान लीजिए आपका 40% नंबर बनता है, 48% बनता है, उसमें क्या कोई गारंटी आपको दे सकता है? अगर नियमावली 2022 में आपका 48% बनता है तो मैं बिना देखे कह सकता हूँ कि नियमावली 2020 में भी आपका मुश्किल से मेरे ख्याल से 64 से 67% के करीब में बन रहा हो। इससे ज़्यादा उसमें भी आपका नहीं बनेगा। तो उसमें भी आपको दिक्कत है, इसमें भी दिक्कत है। तो अगर आपका हर चीज़ में ही डाउन है तो आपके अंक को लेकर फिर नौकरी कौन दिलवा सकता है? आप ही बताइए। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ये दूसरा केस दिखा है, अभी भी 2 केस बाकी है। कहिए कि अब थोड़ा थोड़ा विश्वास तो जम रहा है, संतुष्टि नहीं हुआ, संतुष्टि हमको दिलवाइए। कोई बात नहीं, 2 केस हम लोग और लेके चलते हैं, ठीक है। इन 2 केस के हिसाब से भी आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि जो बता रहे हैं बिल्कुल सही डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। अब केस नंबर 3 लेके चल रहे हैं। तीसरा केस देखिए। तीसरे केस में हम लोग क्या करते हैं, फिर से अभ्यर्थियों की संख्या 1.5 लाख कर देते हैं। इस बार अभ्यर्थियों की संख्या 1.5 लाख है और रिक्तियों की संख्या यूं बढ़ा के क्या कर दे रहे हैं, 1 लाख कर दे रहे हैं। इस बार हम रिक्तियों की संख्या बढ़ा के 1 लाख कर दे रहे हैं, ठीक है। अब कहिए कि अपने मन से रिक्ति कैसे बढ़ा दिए? आज के भी अखबार में छपा है और लंबे समय से बातचीत चली आ रही है। हम लोग को भी जो सूचना दी जा रही है, बताया जा रहा है कि प्राथमिक और माध्यमिक मिला के लगभग 2 लाख रिक्तियाँ आएंगी। तो माध्यमिक का मान लीजिए कि 80,000 आया, तो प्राथमिक का 1 लाख भी तो आएगा ना, तब ना 1,80,000 हुआ। 2 लाख से फिर भी 20,000 कम है, ठीक है। कुछ लोगों को हमको लगता है कि इस वीडियो में इतने आंकड़े हो जाएंगे ना कि उनको सर दर्द करने लगेगा, वीडियो बीच में छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन क्या करें, गणित पर विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि गणित ही वह चीज़ है जो आपके मन से डर को निकालेगा, ठीक है। इसके अलावा उससे पूछ लीजिए कि भैया मेरा होगा कि नहीं, बहन मेरा होगा कि नहीं। हम अक्सर देखते रहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप सब में चलते रहता है कि मेरा होगा कि नहीं, मेरा बताइए, मेरा होगा कि नहीं, मेरा बताइए। अरे भाई, जब सबका ही मार्क्स घट गया 60-40 में तो फिर समस्या ही क्या है आपको? अब हमने क्या कर दिया कि सीटों की संख्या बढ़ा दिया और क्या कर दिया है, 1 लाख कर दिया। सीटों की संख्या अगर 1 लाख कर देते हैं तब महिलाओं के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 50,000 हो गई। अब महिलाओं की सीटें भी तो बढ़ जाएंगी, 50,000 होगी, ठीक है। अब क्या है कि पोल के हिसाब से 21% लोगों ने माना था कि वो महिला है और 7वें चरण में भाग लेने जा रहा है। तो जब ये 21% आप निकालेंगे, इस 1.5 लाख का 21% निकालेंगे तो ये फिर से आ जाएगा 31,500 आ जाएगा, ठीक है। इसी 1.5 लाख का जब आप 25% निकालेंगे तब ये आंकड़ा निकल कर आता है 37,500 आता है। इसी 1.5 लाख का जब आप 30% निकालेंगे तब ये आंकड़ा निकल कर आता है 45,000 निकल कर आता है। इस केस में आप फिर से देख लीजिए, सीट है 50,000, उपलब्ध महिला है 31,500। हमारे कैमरामैन प्लीज देखिए, सीट है 50,000 और महिला है 31,500। सीट है 50,000, उपलब्ध महिला है 37,500। सीट है 50,000, उपलब्ध महिला है 45,000। इस केस में तो आप देख रहे हैं कि न सीट बच जाएगा लेकिन महिला नहीं बचेगी। अब आप बताइए, कहिए कि अब 75% तो विश्वास जम गया, 25% अभी भी संदेह है कि थोड़ा और क्लियर करके बताइए ना। ठीक है, और क्लियर कर देते हैं। अब हम लोग अंतिम और चौथा केस लेके चल रहे हैं। इसके बाद आप इस वीडियो को लाइक करके जाने पर मजबूर होंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। भूल जाते हैं आप लोग, इसलिए याद दिला देते हैं, प्लीज़ कर लीजिए ना। सब क्या करते हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि नियमावली 2022 नाम का चीज़ जो है झूठा है, गंडा पांडा का साजिश है, अगर उनका लाइक कर सकते हैं तो हमारा भी कर लीजिए भाई, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब अंतिम केस हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है। लास्ट वाला जो केस है, केस नंबर 4। केस 4 में हम लोगों ने क्या किया है कि फिर से अभ्यर्थियों की संख्या 2 लाख कर दी है। इस बार अभ्यर्थियों की संख्या फिर से 2 लाख कर दी है और इस बार सीटों की संख्या भी 1 लाख कर दी गई है, ठीक है। अब अभ्यर्थियों की संख्या भी 2 लाख है, सीटों की संख्या भी 1 लाख है। अब यहाँ पर क्या है कि उपलब्ध सीट 50,000, महिला के लिए उपलब्ध सीट कितना रहेगा, आरक्षण के हिसाब से 50,000 सीट रहेगा। अब क्या है कि इसका इस 2 लाख का 20 लाख लिखा गया है, माफ कीजिएगा,
इस 2 लाख का जब आप 21% निकालिएगा तो 42,000 होता है। 42,000 का समथिंग होगा। 25% निकालिएगा इसी 2 लाख का तो 50,000 होता है। 30% निकालिएगा तो 60,000 होता है। ठीक है, अब आप बताइए, अब आप यह बताइए, ठीक है, कि अब सीटों की संख्या आपके सामने में 50,000 है और उपलब्ध महिलाओं की संख्या 42,000 है, फिर भी हो जाएगा। सीटों की संख्या 50,000 है, उपलब्ध महिलाओं की संख्या भी 50,000 है, फिर भी सबका हो जाएगा। अब सीटों की संख्या 50,000 है, उपलब्ध महिलाओं की संख्या 30% के हिसाब से 60,000, यानी कि केवल एक केस ऐसा बनता है जिसमें कि महिलाओं एक्स्ट्रा 10,000 महिलाएं बच जाती हैं। कहने का मतलब कि हर कंडीशन में चाहे कितना भी गणित क्यों न लगा दीजिए, 10,000 से ज़्यादा तो महिला बचती ही नहीं है। अब फिर से वही बात ना कहिएगा कि सर फिर भी 10,000 महिला बच जाती है, इनका भी करवाने दीजिए किसी न किसी तरह से। सबका अगर संभव होता है इस दुनिया में तो अंतिम बार फिर से कहते हैं, आप IAS अधिकारी खुद बन जाइए, आप सचिवालय में खुद बैठ जाइए, आप स्वयं बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री बन जाइए, फिर भी आप सबकी नियुक्ति नहीं करवा सकते हैं। आज तक कभी भी ऐसा हुआ है किसी भी वैकेंसी में इस देश में कि उसमें सबके सबका हो जाए? नहीं हो सकता है। और ज़्यादा कीजिएगा तो फिर वही होगा कि अभी तो 60-40 है, 80-20 हो जाएगा। आज 12 बजे से ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आज 15 तारीख है ना, 15 सितंबर को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और 12 बजे से शायद धरना प्रदर्शन है। 80-20 90-10 के लिए धरना प्रदर्शन है कि 90-10 लागू किया जाए। 60-40 में अगर डर लग रहा है तो सोचिए कि 90-10 लागू हो जाए, 80-20 लागू हो जाए, तब आपको कितना डर लगेगा। इसीलिए हमने कैलकुलेट करके दिखा दिया है कि 60-40 से घबराने की जरूरत ही नहीं है। तो बहुत बढ़िया चीज़ है। आप ही बताइए किस महिला का नहीं होगा इसमें। और हमने हाइपोथेटिकल यानी काल्पनिक सिचुएशन लेके चला है कि हम बढ़ा के महिलाओं की संख्या को हम बढ़ा के 30% तक बढ़ा देते हैं, तब 10,000 बचती है। जबकि पोल में कितनी लोगों ने माना है कि महिला है, लगभग 21 से 23% लोगों ने ही माना है कि वो महिला है। लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए हम इस आंकड़े को बढ़ा के 30% तक बढ़ा देते हैं, फिर भी केवल 10,000 लोग बचते हैं। और मान लीजिए कि सीटों की संख्या को बढ़ा के सरकार 1.25 लाख कर दी। अभी आंकड़ा तो फिक्स होकर नहीं आया नहीं कितनी सीटें रहेंगी, सीटों की संख्या को बढ़ा के ही 1.25 लाख कर दिया गया। तब तो ये 10,000 भी नहीं बचेगी। फिर तो यह हालत होगा कि सीट बच जाएगा, फिर महिला नहीं बचेगी। तो महिलाओं को मेरे ख्याल से कम डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि मेरा नहीं होगा, मेरा होगा, मेरा नहीं होगा। भाई महिला है, निश्चिंत रहिए, फालतू का डर। ठीक है, फिर भी कोई गारंटी हम नहीं दे सकते हैं। इस बात की गारंटी तो मैं कभी भी नहीं दे सकता हूँ कि 48% वाले का हो जाएगा या 50% वालों का हो जाएगा। इस बात की गारंटी मैं क्या कोई भी नहीं दे सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और पुरुषों के लिए अलग से एक वीडियो और बना देंगे अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया। अगर पुरुष लोग समर्थन करेंगे तो उनके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। उसमें थोड़ा सा अलग कैलकुलेशन भी होगा, कुछ और पोल भी करवाने पड़ेंगे पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए ना पोल हो चुका है, लेकिन पुरुषों के लिए थोड़े से पोल और करवाने पड़ेंगे, तो आंकड़ा और सटीक निकल कर आएगा। क्या है ना कि लोग कहते हैं नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन है, सिर्फ नोटिफिकेशन आ जाए, अगर आपका नहीं होगा तो फिर किस काम का आपका नोटिफिकेशन होगा, आप ही तो बताइए। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।